वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जहाँ ईश्वर जगत व तन्मध्यस्थ समस्त पदार्थ सृष्टि करियछन्ति से स्वर्ग व पृथ्वीर प्रभु केवल हस्त निर्मित मंदिर समूह में वास करती नहीं। बस हालेलुया। सब लोग मेरा ऊपर ध्यान दे रहे हैं। एक 10 मिनट हालेलुया। आपको जल्दी मैं तोड़ पृथ्वी जगत को आकाश को सृजन किया गया परमेश्वर मंदिर में नहीं बसता है। उसके बारे में थोड़ा देर आप सब जानता है। हम मसीह लोग हैं। मसीह का कहने का मतलब एकदम अलग है। हमारा कानून अलग है, हमारा ड्रेस कोड अलग है, हमारा बातचीत करने का तरीका अलग है। ये जो सब एकदम अलग है वो मसीह लोगों का एक विशेषता है। मसीह लोग कभी भी मूर्तियों को पूजा किया नहीं जाता है। कैथलिक लोग जो है पूजा करता है वो भी मां मरियम को ज्यादा प्रायोरिटी देकर पूजा किया जाता है। लेकिन बाइबल के मुताबिक आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर यीशु का नाम पर कोई भी मूर्ति को नहीं बनाना, उसको आराधना ना करना करके बाइबल में साफ साफ लिख चुका है। हम विशेषता इसी से है, हर जगह में शुद्ध किया जाता है। पूजा करने से पहले शुद्ध किया जाता है। एक कार्यक्रम करने से पहले शुद्ध किया जाता है। लेकिन बाइबल में साफ साफ लिख चुका है, अगर 2 और 3 लोग मेरा नाम पर जगह इकट्ठा हो जाता है वो लोगों का बीच में मैं उपस्थित हूं। दुनिया में कोई भी ऐसा बोला नहीं है, कोई भी परमेश्वर ऐसा बोला नहीं है 2 और 3 लोग जगह में इकट्ठा होता है परमेश्वर का नाम पर वो लोगों का बीच में मैं उपस्थित हूं कर कोई भी बोला नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोला मैं उपस्थित हूं, इसलिए मेरा नाम पर आप लोग किसी को मूर्ति बनाकर रखकर मुझे आराधना करने वाले लोग आत्मा में सच्चाई में आराधना कर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। नंबर 2, हल्का से मैं बोलता हूं, मेरा बात समझता है ना? हालेलुया। नंबर 2, हमारा नाम से, हमारा खानदान से कुछ चमत्कार कभी नहीं होता है। हमारा नाम से, हमारा खानदान से, हमारा रीति रिवाजों से चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु को ग्रहण करते हुए आंख बंद कर विश्वास करता है, प्रभु जी मेरा विश्वास के ऊपर, मेरा विषय के ऊपर काम करेगा कर तुम विश्वास कर प्रार्थना करेगा तो वही विषय के ऊपर परमेश्वर हमेशा उत्तर दिया जाता है। इसलिए विश्वास को ऐसा डेफिनेशन दिया गया है, ना देखते हुए विश्वास करना। हालेलुया। विश्वास करता है हमारा चारों तरफ ऑक्सीजन है, हम विश्वास करता है हमारा चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, हम विश्वास करता है हमारा चारों तरफ हीलियम है, ये विश्वास करता है। उसी प्रकार आप विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आ गया मेरा कष्टों के लिए, मेरा विषय का उत्तर देने के लिए यीशु सूली पर बलि हो गया, दोबारा आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड।
कभी कभी लोग चमत्कार देखते हुए आता है। क्या देखते हुए? चमत्कार। चमत्कार। कभी कभी वचन दिल के अंदर पहुंचता है, इसलिए आ जाता है। कभी कभी दूसरा लोगों को देखते हुए कलीसिया में भागकर थोड़ा अट्रैक्शन हो गया, फिर प्रभु जी को स्वीकार किया जाता है। ऐसा बहुत लोग हैं। मैं आपसे कहा जाता हूं, आप देखते हुए विश्वास करने से ज्यादा बिना देखते हुए विश्वास करेगा तो तुम्हारा जीवन में तुम परमेश्वर को अपना आंगों से देखा जाएगा। एग्जाम्पल 1, अय्यूब का बीवी, उससे कहा गया तुम्हारा जीवन में इतना कष्ट है, तुम्हारा जीवन में क्या अभी क्या बाकी है? सबका नुकसान हो गया, सबका नुकसान हो गया, संपत्ति का नुकसान, परिवार का नुकसान, अवमान, सब कुछ हो गया। अभी प्रभु जी को तुम त्याग कर दो। क्या करना है? त्याग करना। अय्यूब बोलता है, दो बात उधर बोला जाता है। एक, तुम एक मूर्ख औरत के जैसा बात किया जाता है। नंबर 2, महत्वपूर्ण बात है, अगर मैं मरकर मिट्टी में मिल जाने से भी मेरा प्रभु जी का आगमन पर तेजस का शरीर के साथ हालेलुया, हालेलुया। बिना देखते हुए। कैसे? बिना देखते हुए। 12 साल लहू लुगाने वाला औरत यीशु के बारे में सुना, यीशु के बारे में सुना। कई अस्पताल में गया, नाटी औषधि जगह करता है, सब जगह गया, कहीं से भी उसको सौख इलाज किया तो चंगा ही नहीं मिला। आखिरी में 12 साल के आखिरी में विश्वास के साथ, एक दफे विश्वास के साथ यीशु का कपड़ा को छुआ, उसी समय यीशु से शक्ति निकल गया, वो औरत चंगा पाया गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे विश्वास किया? वो यीशु के बारे में सुनने से विश्वास किया, इतना सब कुछ मैंने किया है, अभी यीशु के पास जाकर मैं हालेलुया ये चंगा पाएगा। हालेलुया। यीशु उसको खत्म कर शैतान को, वो बीमारी को दूर नहीं किया गया, दूर किया गया नहीं, लेकिन यीशु का शरीर से हालेलुया जो पवित्र आत्मा निकल रहा है, पवित्र दाई है, वो कपड़ा से हालेलुया जो छुआ गया, वो औरत छुआ जब हालेलुया वो औरत का बीमारी एकदम दूर हो गया। यीशु बोला मुझसे शक्ति निकल चुका है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे विश्वास किया सूर्या? बिना बिना देखते हुए। सुन लिया, बस यीशु के पास गया, यीशु को कहीं रुकवाया नहीं। कुछ लोग आशीर्वादों के लिए यीशु को रुका जाता है। एक बार एक स्त्री यीशु के सामने आया, यीशु से एक कहा गया, रबी गुरु तुम अच्छा है, तुम अच्छा है, मुझे 2 वरदान देना, एक वरदान आप मुझे आशीर्वाद कर देना, सही है ना? दूसरा, मेरा 2 बच्चा है, अंतिम का समय, कब? अंतिम का समय। यीशु भीड़ के साथ जा रहा है, यीशु का प्रचार को सुनने के लिए लोग बहुत इच्छुक हैं, तैयारी है। उसी के बीच में यह औरत यीशु को हटा कर आशीर्वाद पूछता है, खुद के लिए नहीं, किसके लिए? अपना दोनों बेटा के लिए। आप अंतिम का समय न्याय करेगा, मेरे बाप ध्यान से सुनना, आप अंतिम का समय न्याय करेगा कर मैं विश्वास करता हूं, उस समय
मेरा दोनों बेटा आपका लेफ्ट एंड राइट में बैठने का एक वरदान देना है। समझ गए ना? अंतिम का समय के बारे में आपको तो मालूम है, लेकिन परमेश्वर के पीछे जाने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, उसी संगति में बैठकर अच्छा एक जीवन बिताने के लिए तुम्हें समय नहीं मिलता है, लेकिन आशीर्वादों के लिए बोला जाता है। उधर यीशु बोलता है हालेलुया, सब छोड़कर सबसे पहले तुम मेरे पीछे आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, तभी तुम मेरे हालेलुया लेफ्ट एंड राइट बैठने का योग्य हो जाएगा। हालेलुया, उसके लिए मैं वरदान दिया जाएगा। हालेलुया। हमारे सामने विषय तो बहुत कठिन है। अब सोचेगा ये विषय से कैसे सच्चाई पाएगा? सही है ना? कैसे छुटकारा पाएगा? लेकिन परमेश्वर उसका ऊपर सही समय पर उत्तर दिया जाता है। से हट कर प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करता है प्रभु जीवित है, आप उसका वचन पर रोज भरोसा रखता है? ऐसा तो नहीं। हर संडे हम यीशु का प्रचार को सुनकर, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र से सुनकर, एक कान से छोड़कर एक कान से सुनता हूं, दूसरे कान से छोड़ने वाला नहीं, लेकिन ये वचन पर तुम बने रहने से तुम और तुम्हारा परिवार आशीर्वाद पाएगा। परमेश्वर कोई मंदिर लिखा हुआ, परमेश्वर कोई मंदिर में नहीं रहता है। परमेश्वर कोई हाल में नहीं रहता है। अब पूछेगा हम क्यों ये महीना में पैसा दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, तुम लोग मेरा समूह में इकट्ठा होकर क्या करना? पुनरुत्थान को आराधना कर कर मेरा नाम को लेने से हालेलुया मैं तुम्हारा खानदान को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आप ये नहीं सोचना कि मैं अच्छा हूं, मुझे सम्पत्ति है, मुझे ज्ञान है, मुझे कोई चीज का जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम किसी के ऊपर घमंड ना करना। घमंड करने से तुम अपने आप को नीचे करा रहा है। इसलिए वो नम्रता के साथ मसीह लोग प्रभु जी को आराधना करना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। हालेलुया। सूर्य बोला मुझे गाड़ी में जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। सही है, कुछ नहीं है, रात में सोने का समय, आप सुबह उड़ रहा है, ये उड़ ऐसा हो गया, आपको क्या अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। छोटा एक बात तो जरा सा दर्द को तड़पने के लिए हमसे नहीं होता है, उस समय हम सबको गाली दिया जाएगा, प्रभु कर 2 बार पुकारेगा, लेकिन उससे ज्यादा क्या किया जाएगा? खाली सबको दिया जाएगा। क्योंकि हम क्या कौन है? इंसान है। हम कौन है? इंसान है। लेकिन प्रभु जी का वचन में लिखा हुआ है तुम रोज मुझसे बल और ताकत पाने के लिए मुझसे दुआ प्रार्थना कर कर मेरा संगति में बने रहिए। हालेलुया। प्रेरितों का किताब 17 में लिखा गया है, बहुत बात 3 बातें लिखा गया है। उसी में एक बात अपोस्तल लोगों को
बंदी गृह में डाला गया था। कहां डाला गया? बांधी बंदी गृह। बेटी गवाह दे दिया तो बोला 3 बजे कौन बुलाता है? परमेश्वर बुला रहे, उठो प्रार्थना करो। रात में 4 टाइप का है, 4 टाइप का रात है। आपको समझा नहीं, मैं बोल रहा हूं। आप 10 बजे सोने के लिए जाता है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका दिमाग में दुनियादारी चीजों आ जाए। उसी दिन का काम क्या किया है वो याद आ जाएगा। नहीं तो कमरे में किसी से झगड़ा किया है तो वो याद आ जाएगा। लोग सब एक रात को 1 बजे तक खाने का समय, पीने का समय, डांस करने का समय है। कितना बजे तक? रात 1 बजे तक। अंधकार का ताकत ऐसे ही चलता है, क्योंकि लोग सब पीते हुए चलने का समय, खाते हुए चलने का समय। अंधकार का ताकत ये लोगों को बांधा गया है। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है शैतान मंडलाने का समय, अपना पूरी प्रभाव के साथ मंडला रहता है। जो दुर्बल है उसका जीवन में चले जाता। शायद आप सुना होगा कि उसको हार्ट अटैक हो गया रात को कितना बजे? 2 बजे। वो बीमार हो गया कितना बजे? रात को 3 बजे। उसका डेथ हो गया कितना बजे? रात को 3 बजे। शैतान पूर्ण रूप से मंडलाने का समय 3 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है एक विश्वासी प्रार्थना करने का समय है। हालेलुया। कितना बजे से? 3 बजे से लेकर 5 बजे तक एक विश्वासी प्रार्थना करने का समय है। इसलिए यीशु ने सुबह उठकर जंगल में जाकर, निर्जन प्रदेश में जाकर प्रार्थना कर परमेश्वर का महिमा को वो पाया गया। लूका का 6 का 12, मरकुस 1 का 35, लूका का 3 का 2 ऐसा उधर पढ़ चुका है कि यीशु सुबह उठकर निर्जन प्रदेश में जाकर प्रार्थना कर परमेश्वर का महिमा को पाया गया है। हालेलुया। इधर अपोस्तल पौलुस बंदी गृह में है। ये बंदी गृह में उसको मारकर पीट कर डाला गया। उधर वो चुप नहीं बैठा, उसको मजाक उड़ाया होगा लोग। अरे पौलुस, तुम इतना ज्ञानी होकर, तुम्हारा संपत्ति इतना ज्यादा है, तुम क्यों ये यीशु को प्रचार किया जाता है? सही है ना? लोग कभी कभी बोलता है पागल है, तुम यीशु को क्यों प्रचार किया जाता है, तुम यीशु पर क्यों विश्वास किया जाता है कर लोग तुम्हारे ऊपर मजाक उड़ाएगा। इधर पौलुस को भी मजाक उड़ाया होगा, उसका जो चौकीदार जो उधर खड़ा है बंदी गृह में। लेकिन पौलुस और सीलास ये बात को सुनकर डरा नहीं है, परंतु पौलुस और सीलास आधा रात में परमेश्वर को जो धन्यवाद करते हुए आराधना कर दिया, तब वो बंदी गृह का हालेलुया दरवाजा परमेश्वर अपना लोगों के लिए और कर दिया गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोग असंभव है कर बोलेगा, लोग तुम्हें बंदी गृह के अंदर डाला जाएगा, लोग तुम्हें बांधने के लिए कोशिश किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, मैं तेरे साथ अंत तक बने रहेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाकर कलीसिया का भाव किया है।
साल लहू लुहाने वाला हो, 12 साल तकलीफ हुआ रश्मि का परिवार। ऐसा कई कई विषयों से परमेश्वर हमें बचाया गया। बचाया नहीं बचाया संगीता? बचाया। Praise the Lord। Praise the Lord। हम सोचेगा ये सब मेरे हाथों से नहीं है तो मेरा परिवार का महिमा से कर रहा नहीं, परमेश्वर का करुणा से कृपा से परमेश्वर हमसे कर रहा है। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। चौकीदार सब डर हो गया क्योंकि ये दो कौदी जो है और पौलुस खड़ा होकर प्रचार किया जाता है। परमेश्वर वही मंदिर में नहीं रहता, वही मंदिर में नहीं रहता है। परमेश्वर जो है हालेलुया आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हालेलुया इंसान से बने हुए चीजों पर नहीं रहता है। परमेश्वर हालेलुया सबका मन में रहता है। वो परमेश्वर को तुम हालेलुया स्वीकार कर आराधना करने के लिए पवित्र शास्त्र कहा जाता है। हालेलुया। कुछ लोग बोलता है मैं कितना साल से चर्चा रहा हूँ फादर, मेरा जीवन में क्यों कुछ फर्क नहीं हो रहा है। सबका जीवन में फर्क बदलावट परमेश्वर देने के लिए चाहता है, लेकिन हम उसी के लिए क्या नहीं देता है, जगह नहीं देता। हालेलुया। विश्वास करने वालों से ये सब हो जाता है। दिवाली समझिए मुझसे तो अभी दिसंबर में गाँव जाएगा तो एक महीना देख नहीं पाए। हालेलुया। विश्वास करने वालों से ये सब हो जाएगा। ये इधर एक बेटा जो लास्ट में बैठा गया है उसका पापा मुझे बोला मेरा 2 लोग छोड़कर बाकी सब आपका दामों में आ गया। संडे से मैं बात किया, बोला 2 लोग छोड़कर बाकी सब आपका दामों में आ गया। तो मैंने तो मन में सोचा ये तो मेरा धर्म नहीं है, सही है ना। उसका मन का बहुत विश्वास के साथ तो बोला गया। अभी 2 है, नहीं 2 नहीं 1 है। कौन है अभी? 1 है। उसी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारा करने का मतलब जो कोई विश्वास किया जाएगा उसको चंगाई छुटकारा मिला जाएगा। जो कोई विश्वास किया जाएगा उसको चंगाई छुटकारा मिला जाएगा। तुम अगर आनंद को देकर कलीसिया में आ गया तो कोई देखने मिल नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर को देखकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए हालेलुया सच्चा दिल से आ जाएगा तो हालेलुया तो यीशु का चंगाई, यीशु का वरदान, चमत्कार पाया जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। मैं प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोग प्रभु को आराधना करना है, लोग प्रभु को स्वीकार करना है। एक पापी जब यीशु को ग्रहण किया जाएगा तब स्वर्ग क्या होता है? खुशी होता है। हालेलुया। एक पापी जब परमेश्वर को स्वीकार किया जाता है तब स्वर्ग खुशी होता है। ये पापी परमेश्वर के सामने आकर अपना पापों को कबूल कर अपना पापों को कबूल कर परमेश्वर से दिल में स्वीकार किया जाता है, तब तुम्हारा परिवार में भी आशीर्वाद आ जाता है। इसलिए यीशु ने कहा जकाई तू जल्दी आओ, तुम्हारा घर में आता हूँ। तो घर में ही आ गया। यीशु बोला तुम्हारा जो कुछ है, तुम जो फालतू रीति से जो कमाया ना सबको गरीबों को दे दो।
वो भी बोला खुद ही परमेश्वर मैं दे रहा हूं। तभी यीशु बोला आज से तुम भी अब्राहम का संतान हे करके पुकारा जाएगा। इसका मतलब फालतू से करना नहीं। जूदा 3.5 साल यीशु के साथ था, जूदा इस्करियोत, लेकिन 3.5 साल के बाद वो यीशु को दिखाकर उसी का पैसा से जमीन लेकर वो चला गया है। फिर मैं आपसे ये कहने के लिए चाहता हूं, आप विश्वास पाकर, आप परमेश्वर से आशीर्वाद पाकर कभी भी ये परमेश्वर को जोड़ना नहीं है। हालेलुया। समझ गया ना? जो आशीर्वाद पाया हुआ लोग, चंगाई पाया हुआ लोग, उसी के लिए इंतजार करने वाले लोगों से मैं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर को कभी जोड़ना नहीं है। जोड़ने से आपका जीवन में और ज्यादा कष्ट आ जाएगा। मेरा बात समझ रहा है ना? ज्यादा कष्ट आ जाएगा। एक बार प्रभु को स्वीकार कर कर, प्रभु जी को आराधना कर कर, प्रभु जी को महिमा कर कर, प्रभु जी का हर वचनों पर इतना विश्वास कर कर प्रभु से दूर जाने से उससे ज्यादा कष्ट आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर बोला जाता है, ये वचन को तुम अंत तक, मृत्यु तक याद करते हुए, हालेलुया, तुम्हारे बच्चों को भी बोलना। योस्तान का किताब में लिखा है, तुम बोर्ड लगाना, तो बोर्ड लगाना आगे और पीछे कि यहोवा मुझे संभाला गया है, मैं अंत तक परमेश्वर का संतान कर कर रहूंगा कर कर तुम लिखकर पूरा देश को दिखाना चाहिए। तो मसीही कर कर। हालेलुया। बातों को मैं बंद करने के लिए मैं चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कोई मंदिर में, परमेश्वर हालेलुया आत्मा और सच्चाई आराधना करने वालों का बीच में आकर उधर बैठकर वो लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है। अब सब आंख बंद करें, हम प्रार्थना